एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। राहुल गांधी सध्या पत्रकार परिषद घेतात, आपण थेट जाऊया। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बड़े रोल में आके अपोजिशन को एक करना चाहिए अपनी? अभी मुझे हाँ, ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है। हाँ। तो ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप किसानों, देखिए जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। Thank you. Can we go to AVP आशीष? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ गोली से मार सकते वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है। और मैं करता जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। आशीष को मेरी जिसका रेफरेंस सिद्धार्थ ने दिया, जेपी नड्डा साहब ने कुछ स्पेसिफिक चीजें पॉइंट आउट की हैं। उन्होंने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को रिपीट करने की बात आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं। दूसरा उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लोगों ने स्टॉल क्यों किया, एमएसपी के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाए। इसके अलावा मैं एड ऑन करना चाहता हूं सर, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने भी ट्वीट किया था, जेपी नड्डा साहब ने आपसे चाइना वाले इशू पर भी सवाल पूछा है कि आप क्यों ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जबकि ये जमीनें पंडित नेहरू के जमाने में चाइना ने कब्जा ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है। Thank you, sir. Can we go to Arun from News 18? Welcome. राहुल जी, 8-9 दौर की 10 दौर की बातचीत हो चुकी सरकार के बीच और किसानों के बीच। सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कभी तो बीच का कोई रास्ता निकल जाए ताकि हमारी भी फिल्टरिंग हो जाए और किसानों की बात भी रह जाए। अब संसद का सत्र आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर तीनों कानून को खत्म करने से कुछ भी कम पर मान सकती है, या खत्म करने के बाद ही वो माने? देखिए, सॉरी, खत्म करिए। नहीं तो फिर वो तो दूसरा है, थोड़ा वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला है, उसको आप बाद में बोल देना, पहले इसको मैनेज करता हूं। देखिए ये एक प्रोसेस है, ये जो 3 कानून है ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा परसौल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना,
आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए, नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे। वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। नहीं, वो डिस्ट्रक्शन वाला नो, अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। पूछ लो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल कम टू संजय मिश्रा जी फ्रॉम जागरण। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कार्यान्वयन पर रोक लगा दिया है और एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसके एक मेंबर ने ऑलरेडी अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। क्या लगता है आपको कि इस कमेटी से कोई हल निकल पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। थँक्यू सर। आपण सर्वांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहायला हवं। सरकार काही विशिष्ट लोकांचाच फायदा होईल या हेतूनं काम करते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, असा आरोप सुद्धा राहुल गांधींनी केला। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।